जो प्रार्थना करना जानते हैं, जो फास्टिंग करना जानते हैं यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कहते हैं मैं 5 साल तो मैं विश्वास करती हूँ जी, मैं 10 साल से विश्वास करती है, पर अभी तक प्रार्थना करनी नहीं सीखी। इसलिए परमेश्वर कह रहा है भाई साहब प्रार्थना करनी, भाई साहब अपने आप नहीं आएगी, आपको सीखना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह अपने आप नहीं आता, यीशु मसीह को बुलाना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर महान सामर्थ्य परमेश्वर है। वो कह रहा है जो मेरे वचन पे चलेगा तो याद रखना मैं तुझे बुलाऊंगा और तुझे ब्लेस करूंगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। मेरा परमेश्वर याद रखना आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं फेस द चैलेंजेस। हालेलुया। आप फेस करें अपनी, जब शैतान आपको मारने के लिए आए, रात को चाटा मार रहा है, चल उठ जा, मतलब समझे कि नहीं, शैतान आपको चाटा कैसे मारता है, कहीं रात को पेट में दर्द होगा, रात को गंदे ड्रीम्स आएंगे, इसका मतलब शैतान आपको चाटा मार रहा है। इसलिए आपको उठना है, रात को प्रार्थना करनी है। जो व्यक्ति रात को प्रार्थना नहीं करता इसका मतलब वो लड़ाई में नहीं है, कहीं ना कहीं फाइट सही नहीं लड़ रहा। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि अपनी अपनी फाइट को लड़ो, कि आज बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं आज। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि जिसके पास बुद्धि नहीं है परमेश्वर की, जिसके पास ज्ञान नहीं है, आज संघर्ष कर रहे हैं। बहुत से लोग पुराने विश्वासी भी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि प्रार्थना नहीं है, टाइम नहीं दिया परमेश्वर को। चैलेंजेस जो दिया था परमेश्वर ने, वो चैलेंज को, वो टारगेट को पूरा नहीं किया। हालेलुया। आपकी लाइफ में एक टारगेट परमेश्वर रखा हुआ है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर चुना हुआ है आपको ग्रेट बनाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। याद रखना अपने लाइफ में टारगेट रखो, अभिषेक पाने का, सामर्थ पाने का, यीशु को दोस्त बनाने का टारगेट रखो यीशु मसीह के नाम में। जब मैं आया बता रहा हूँ, जब मैं पास नहीं था, विश्वासी था, और जब मेरे आते पिता ने पूछा तुझे क्या चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मैं कहा नहीं मेरे पास कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस यीशु चाहिए, मैं यीशु को दोस्त बनाना है। हालेलुया। याद रखना आपको समझना है, आपको यीशु को दोस्त बनाना यीशु मसीह के नाम में। जब आप यीशु को दोस्त बना लेंगे तो परमेश्वर कह रहा है कि मेरे धर्म राज्य खोज कर बाकी सारी वस्तुएं तेरे पीछे हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। याद रखना एक एंजल आपके पीछे लगा, ऑनलाइन चर्च एक एंजल पीछे लगा हुआ है, जब तक आपकी गवाही नहीं बनेगी वो वापस नहीं आएगा। आज वो एंजल उतर रहा है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आज वो एंजल उतर रहा है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग दे रहा है, बरकत दे रहा है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है अपने माइंड पे कंट्रोल करो, अपने स्पिरिचुअल माइंड पे कंट्रोल करो, अपने आप को प्रार्थना में रखो। हालेलुया। डांटो शैतान को, डांटना पड़ेगा, समझे कि जब तक शैतान को डांटेंगे नहीं, आत्मिक गुस्सा नहीं दिखाएंगे उसको, तब तक नहीं जाएगा, तब तक हंसेगा वो। याद रखना अगर शैतान हंसेगा तो आप रोएंगे, अगर आप रोएंगे तो आपके घर में आनंद आएगा परमेश्वर का। हालेलुया। क्योंकि शैतान का टारगेट है आनंद को खराब करना, शैतान को टारगेट है नरक लेकर जाना, शैतान का टारगेट है बीमारी बनाना, पर विश्वासी का टारगेट कहाँ है? आज जो कई पास्टरों का भी टारगेट नहीं है। अपनी लाइफ में टारगेट रखो, अभिषेक पाने का, कुछ करना है। हालेलुया। रूहें बचानी है, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर उनको संभालता है, उनको संभाल के रखता है, उनको परमेश्वर खास रखता है, जो जिनकी लाइफ में टारगेट है रूहें बचाने का यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आप देखें जो परमेश्वर के महान दास हैं, उन लोगों ने रूहें बचाई हैं, करोड़ों लाखों रूहें बचाई हैं। आपने हर रोज कितने सुसमाचार सुनाए हैं, आपने कितने रूहें बचाई हैं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि एक तुम्हारा चरित्र भी सुसमाचार सुनाता है, तुम्हारा चरित्र भी रूहें बचाता है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। और पतरस का चरित्र परमेश्वर ने देख लिया, ये बंदा मेरे लिए जान दे सकता है, समझे कि नहीं? परमेश्वर के लिए मरना पड़ता है। जब आपको प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा ना, तभी आप प्रार्थना करते हैं, नहीं ये परमेश्वर के लिए मरना है। हालेलुया। समझे कि नहीं? परमेश्वर के लिए मरना है भाई साहब। इसलिए लोग पाप छोड़ देते, नहीं मैं पाप के लिए नहीं मरूंगा, मैं यीशु के लिए मरूंगा। समझ रहे कि नहीं? जब आप यीशु के लिए मरते हैं, परमेश्वर ने कह रहा है डोंट वरी मेरे बेटे, यूपी बिहार वालों, झारखंड वालों, महाराष्ट्र वालों, डोंट वरी। मेरा परमेश्वर कह रहा है आप इंडिया के कहीं भी कोने से देख रहे हैं, मेरे परमेश्वर की मार्ग खोल दिए यीशु मसीह के नाम में। आज धन की आशीष बरसेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आत्मिक धन और फिजिकली धन आपके ऊपर आ रहा है, प्लस यीशु मसीह के नाम में आप चमकेंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इसलिए भाई साहब हन्ना को पता था कि मेरी लाइफ में चैलेंज दिया परमेश्वर ने, मुझे प्रार्थना करनी है और मुझे परमेश्वर आशीष लेनी है यीशु मसीह के नाम में। आपको लड़ना है। याकूब लड़ता है सारी रात। हालेलुया। क्यों लड़ा हो? उसे पता मुझे अपनी आशीष ले लड़ना है, उसको पता है मैं लड़ना है और मुझे ग्रेट बनना है। इसलिए परमेश्वर ने वचन में लिख दिया, बाइबल में लिख दिया, लड़ो। एक पास्टर जब तक लड़ेगा नहीं, एक अच्छा पास्टर कभी नहीं बनेगा। हालेलुया। एक विश्वासी जब तक लड़ेगा नहीं, परमेश्वर से कभी ब्लेस नहीं करेगा। अगर कोई बांझपन है, वो बच्चा पाने के लिए लड़ेगी नहीं, उसे कभी परमेश्वर बेटा नहीं देगा। लड़ना पड़ेगा। जब पास्टर के पास आते हैं, कई बार आप पास्टर प्रार्थना करता है, आशीष मिल जाती है, अब क्या करना है? उस आशीष को मेंटेन कैसे रखना है? आपने प्रार्थना करके,
प्रार्थना आपके पूरे परिवार को मेंटेन करती है, प्रार्थना आपके बच्चों को मेंटेन करती है, प्रार्थना आपके बिजनेस को मेंटेन करती है। हालेलुया। जब प्रार्थना करते हैं याद रखना आज तक कुछ तो होने वाला है। हालेलुया। आज शैतान हिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन आपके मांसपेशियों पे लिखा जाएगा यीशु मसीह के नाम में, आपके हृदयों पे लिखा जाएगा, आपके हृदयों की पट्टियों पे लिखा जाएगा, आपकी आंखों पे लिखा जाएगा, आपके माथों पे लिखा जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष ले रहे हैं यीशु के नाम, प्लस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जीतने के लिए बने हैं। हालेलुया। आप हारने के लिए नहीं बने यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इसलिए देखो वचन में लिखा, देखो नए नियम की पुस्तक उसके 16 उसके 5 में देखो वचन स्क्रीन पे दिखाएंगे। पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। देखो क्या लिखा, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा बोलता है जब आप वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको ध्यान के कहा तू उसको फुसलाकर बूझ ले कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखें, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर दलीला को देखो फिलिस्तीनी लोग क्या करेंगे, उसको जान महाबल का भेद क्या है। देखो आज शैतान को सब कुछ जानना है, कितने जान दी है, कितने कम कर दी है, समझे कि सब शैतान को सब पता करना है। केड़े दोस्त है ये, कितने कम कर दी है, ये क्या मतलब क्या किन्नी प्रार्थना कर दी है, किन्नी फास्टिंग कर दी है, समझ कि नहीं। शैतान को सब पता है और लोग ओवर स्पिरिचुअल ओवर एक्टिंग चल रही है। शैतान को सब पता है, समझे कि शैतान को पता है। शैतान को उन्हीं लोगों से खतरा है जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रार्थना नहीं कर रहे ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, उससे खतरा नहीं है शैतान को, समझ रहे कि नहीं। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज लोग दुखी क्यों है, बीमारी में क्यों है, कर्जे में क्यों है, परीक्षा में क्यों है, प्रार्थना नहीं है। वो कहते नहीं परमेश्वर साडे नाल है, परमेश्वर तो है साडे नाल, समझे कि नहीं। हमें प्रार्थना करनी है। जब हम खुद ही नहीं बच रहे हैं तो हम लोगों को क्या बचाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं अपनी फेस करो, चैलेंज को फेस करो, टारगेट रखो अपनी लाइफ में। और देखो शैतान क्या कह रहा है, और शैतान लोग क्या कह रहे हैं उसको, दलीला को, कि महाबल का भेद पूछ। शैतान जानना चाहता है। इसलिए जब आप प्रार्थना में बैठे होते हैं और शैतान की बहरा हो जाता है, अंधा हो जाता है, वो देख ही नहीं पाता, तो उसे गुस्सा आता है कि नहीं ये परमेश्वर के पास चला गया, अब इसका एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हो गया है, ये परमेश्वर बात कर रहा है, मैं सुन नहीं सकता। उसे सुनना है, उसे देखना है तुम क्या कर रहे हो। इसलिए जब प्रार्थना करते हैं आप, शैतान सुन नहीं सकता, इसलिए वो उसको आग लगती है। ये प्रार्थना करने क्यों जा रही है? घूमने क्यों नहीं जा रही है, संडे को घूमने क्यों नहीं जा रहा है, पार्टी करने क्यों नहीं जा रहा है। इसलिए शैतान को आग लगती है। याद रखना, अगर आप चाहते हैं अच्छी लाइफ जीना, आप आनंद वाली लाइफ जीना चाहते हैं, शैतान को मारो, आग लगाओ उसको, तोड़ो उसको, समझे कि नहीं। शैतान के राज्य खत्म करो। परमेश्वर ने हमें चुने हैं, परमेश्वर का लड़ो तुम जो आसमान में दुष्ट आत्माएं हैं। हालेलुया। उनसे लड़ो और जीतोगे तुम यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। ये परमेश्वर हमारे साथ है। आज देखो कितने लोग इस संसार के अंदर नहीं रहे, कोई फेफड़ों की बीमारी से मर गया, कोई लीवर की बीमारी से मर गया, कोई किडनी की बीमारी से मर गया, कोई एड्स की बीमारी से मर गया, कोई टीबी की बीमारी से मर गया, कोई कैंसर से मर गया। हालेलुया। आप सोचें ये कौन है, ये परमेश्वर के बेटे और बेटी थे जो शैतान ने बीमारी से मार दिया इनको। हमें क्या प्रार्थना करनी है, शैतान के राज्य को खत्म करना है, बीमारी को खत्म करना है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है। जब आप अपनी चुनौतियों को आप याद रखना परमेश्वर के सामने रखेंगे, मेरा परमेश्वर जिताएगा, आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। आप जीतने के लिए बने यीशु मसीह के नाम में, आप आशीष लेंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इसलिए देखो जब सिमसोन था, सिमसोन के पास, और दलीला ने बहुत बार जब उसने पूछा, उसने फोर्स किया, नाक में दम किया उसके, नाक में दम किया, चल मेरे को बता है तेरा महाबल का भेद क्या है, तू मेरे से प्यार नहीं करता, तू बता नहीं रहा है, समझे कि नहीं। शैतान ही फुसलाता है, कई बार मीठी गोली देता है, समझे कि नहीं। अरे संडे ही है, चर्च की करना जाएगा, अगले संडे चल जाइए, कोई बात नहीं। अरे इस बार 10 मांस रख ले, अगली बार दे दियो, कोई नहीं। अरे आज कल तो प्रार्थना की थी, इस बार आज क्यों करेगा, कल कर लियो, परसों कर लियो। शैतान फुसलाता है, उकसाता है। जब आप शैतान की नहीं सुनेंगे तो शैतान मर जाएगा वहां पर, समझे कि नहीं। देखो पवित्र आत्मा बताना चाहता है इसी समय। परमेश्वर कह रहा है कि जब आप देखो, बहुत से लोग फेस तो करते हैं, जब देखो जब परमेश्वर के वचन पे आते हैं तो बहुत सारी आवाजें आती हैं, साड़ी बुआ की कह रही है, मतलब जब नए नए विश्वासी आते हैं, साड़ी ताई की कह रही है, साड़ी मतलब परिवार की कह रहे हैं, साडा ब्रदर की कह रहे हैं, बहुत सारी आवाजें आती हैं, मतलब कई लोग को बहुत सारी आवाजें आती हैं और लोग भटक जाते हैं। शैतान का काम है टेंशन देना,
डिप्रेशन देना, अलग रखना परमेश्वर से, प्रार्थना करने से रोकना। पर याद रखना, अगर आप वो चीजों से आप लड़ते हैं कि नहीं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं ऐसे को डांटूंगा, शैतान को डांटूंगा, ऐसे कमी घटी को डांटूंगा, जब आप शैतान को डांटते हैं इसका मतलब आप परमेश्वर के योद्धा हैं, आप लड़ रहे हैं, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम। प्लस यीशु मसीह के नाम में आप जीतने के लिए बने हैं, ऑनलाइन चर्च आप हारने के लिए नहीं बने हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है आपको निरंतर प्रार्थना करनी है। कौन लोग